नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक स्पेसिफिक रिचुअल के बारे में बात करेंगे। क्यों हिंदू किसी लव्ड वंस के डेथ के बाद बाल काटते हैं, और हम बात करेंगे उस स्पेशल बाल के जो रूट की जिसे हम चोटी कहते हैं, जो ब्राह्मण्स और कई लोग धारण करते हैं। इफ़ यू एवर वंडर अबाउट दिस प्रैक्टिस, स्टे ट्यून्ड एज वी अनकवर द रीजन रूटेड इन एंशिएंट बिलीफ्स, रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म। हिंदुज़म में डेथ को एक अंत ही नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन माना जाता है, एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर। और एक ऐसा पल होता है जो न सिर्फ डिपार्टेड सोल के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव लाता है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने वाला एक रिचुअल है हेड शेव या हेयर कट करना, जो आमतौर पर डिसीज्ड के सन्स या क्लोज फैमिली मेम्बर्स करते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, इसमें गहरी सिंबॉलिक मीनिंग भी छुपी हुई है। हिंदू विधि के अनुसार बाल हमारी वर्ल्डली डिज़ायर और ईगो का प्रतीक होते हैं। बाल काटने या शेव करने का मतलब है इन अटैचमेंट को छोड़ना, एक तरीके से दिखाना कि हम फिजिकल वर्ल्ड से अलग हो रहे हैं और लाइफ की को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक्ट शोक जताता है, ह्यूमिलिटी और प्योरिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो डिपार्टेड सोल के सम्मान में किया जाता है। एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर जैसे कि गरुड़ पुराण में इस रिचुअल का जिक्र होता है। गरुड़ पुराण जो डेथ और आफ्टर लाइफ के प्रोसेस को डिटेल करता है, समझाता है, बताता है कि शोक पीरियड में कई रिचुअल्स अनिवार्य हैं, जिसमें हेड शेव यानी कि बाल काटना भी शामिल है। गरुड़ पुराण के अनुसार बाल काटना एक शुद्धि प्रक्रिया है जो सोल के पीस और मोक्ष की ओर एक कदम होता है। इस पुराण के अध्याय में लिखा हुआ है कि जो लोग इन रिचुअल्स को इग्नोर करते हैं उन्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आत्मा अनसेटल और अनसेटिस्फाइड रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके शरीर से प्राण निकल जाते हैं और उस आत्मा का सूक्ष्म शरीर का प्रॉपर गाइडेंस और संस्कारों की जरूरत होती है। हेड शेव यानी कि बाल काटना इस प्रोसेस में एक सिंबॉलिक एक्ट है जो उन आत्मा को पूरा प्योर करने और उनके पिछले कर्मों से मुक्ति दिलाने और उनकी जर्नी आगे बढ़ने में हेल्प करता है। मुंडन से मन, शरीर और आत्मा तीनों का बैलेंस में आने की उम्मीद होती है। बाल काटने का यह रिचुअल जो मुंडन या केशांत के नाम से जाना जाता है, अलग अलग रीजन और कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पूरा सर शेप किया जाता है तो कहीं सिर्फ एक बाल की लट्टी या चोटी को छोड़ा जाता है, बाकी सारे रिमूव करे जाते हैं। यह अक्सर डेथ के 10वें दिन होता है, जो शरात पीरियड कहलाता है, जहाँ पर आत्मा के लिए ऑफरिंग की जाती है। चलिए दोस्तों, और अब बात करते हैं चोटी की, जो ब्राह्मण और कई लोग हिंदू लोग धारण करते हैं। चोटी या शिखा एक छोटी सी बाल की लट्टी होती है जो सिर के पिछले हिस्से में रखी जाती है। इसका भी अपना एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। ऐसा माना जाता है कि चोटी दिमाग के उस पार्ट को कवर करती है जो विजडम और नॉलेज के सेंटर होता है। वैदिक लिटरेचर के अनुसार चोटी धारण करने से डिवाइन एनर्जी को रिटेन किया जाता है और कंसंट्रेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सुधार हो सकता है। वैसे तो मैंने कई बारी देखा भी है और कई जगह पढ़ा भी है, पहले जब वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे वो अपनी चोटी को छत पे रस्सी के साथ बांध देते थे, जिससे कि उन्हें नींद न आए, और जैसे नींद आए उन्हें एकदम से ही वो जगा दे, क्योंकि जैसे ही वो सिर नीचे करेंगे तो वो चोटी जो सिर से रस्सी से बंधी हुई है उससे उनकी नींद खुल जाएगी और अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। हिंदू मैथोलॉजी में भी कई रेफरेंसेस मिलते हैं जो चोटी के इम्पोर्टेंस को दिखाते हैं। आपने रामायण में वशिष्ठ और महाभारत में वेद व्यास के कैरेक्टर्स को देखा ही होगा, जिसमें शिखा धारण की गई थी। इसका मतलब यह है कि एंशियंट ट्रेडिशन जो कि वैदिक टाइम से चलता आ रहा है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी चोटी को एक कनेक्शन के रूप में देखा जाता है जो इंसान और डिवाइन के बीच में होता है। चलिए बैक टू द पैविलियन, हम अपना उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हेयर कट डेथ के बाद क्यों ज़रूरी होता है। सो कटिंग द हेयर आफ्टर डेथ इज ऑल्सो सीन एज अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस। हिंदू धर्म के अनुसार फिजिकल प्योरिफिकेशन मेंटल और स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन की तरफ एक पहला कदम है। जब कोई फैमिली मेम्बर गुजर जाता है तो माना जाता है कि उसके क्लोज फैमिली मेम्बर्स रिचुअली इम्प्योर हो जाते हैं। बाल काटने से इस इम्प्योरिटी को दूर करने का एक तरीका है जो एक फ्रेश स्टार्ट को सिंबलाइज करता है और इस बात का प्रतीक है कि हम जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं विद द मेमोरी ऑफ द डिसीज इन अ प्योर एंड पॉजिटिव वे। इस स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के अलावा इसमें एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है।
किसी अपने की मौत को एक्सेप्ट करना इमोशनली ओवरवेलमिंग होता है। बाल काटने का ये फिजिकल एक क्लोजर प्रोवाइड करता है, ग्रीविंग प्रोसेस में मदद करता है बाय मेकिंग अ क्लियर ट्रांजिशन इन द mourner's लाइफ फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ देयर लव्ड वन टू देयर absence। अंत में डेथ के बाद बाल काटने का यह रिचुअल हमें लाइफ की को महत्व समझाता है, बर्थ डेथ और रीबर्थ को कंटिन्यूस साइकिल का याद दिलाता है, जो हिंदू फिलोसफी का एक सेंट्रल आइडिया है। ये हमें सिखाता है कि अपने अटैचमेंट्स को छोड़ने और हर आत्मा को डीपर स्पिरिचुअल जर्नी को एम्प्रेस करने की ज़रूरत होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से हिंदू धर्म की प्रैक्टिस की सिग्निफिकेंस समझने में मदद मिली होगी, और अगर आपको यह इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।